आपकी कंप्लेंट सीईओ के अगेंस्ट है या ओनर के अगेंस्ट है, उस केस में भी आप लोकल कमेटी के पास जा सकते हैं। या डाइवोर्स हो गया है तभी हस्बैंड दूसरी लेडी से शादी कर सकता है। सेम गोज फॉर द वाइफ। देखिए, उनके पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वो केस नहीं कर सकते क्योंकि कानून में राइट वाइफ को दिया हुआ है। ये नया प्रोविजन बीएनएसएस में ऐड करा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से अगर उनको मेंटेनेंस क्लेम करना है तो वो वहाँ क्लेम कर सकते हैं जहाँ वो रह रहे हैं। अगर डाइवोर्स नहीं है तो वो सेकेंड मैरिज होगी, वो वैलिड नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का खास शो, जिस शो में हम बात करते हैं अपने लीगल एक्सपर्ट से और जानते हैं नए नए कानूनों के बारे में और आपके अधिकारों के बारे में। आप सभी का आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने इस शो को इतना पॉपुलर बनाया और लगातार हमें क्वेरीज आ रही हैं अलग अलग कानूनों से जुड़े मुद्दों पर। लोग हमारे लीगल एक्सपर्ट से जुड़ रहे हैं और उनसे अपने जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ रहे हैं। तो आज के इस शो में मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इतने सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो कैसा आपको मतलब फील हो रहा है कि इतनी पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और लोग इतना समझ पा रहे हैं आप जो समझा रहे हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से को निकाल करके हमारे पास लेके आ रहे हैं। बहुत से लोग हालांकि बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमारा नाम मत डिस्क्लोज करना जी। तो वो आपने भी खैर हमें बताया ही हुआ है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो हेल्प करना है जी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का लगातार ये रिस्पांस मिल रहा है कि मैम जिस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं वो बेहद मतलब बारीकियों को जोड़कर और एक्सप्लेन कर देती हैं। चीज़ों में जो क्लैरिटी आती है वो वाकई मज़ेदार है। ऐसे ही और भी क्वेरीज आ रही हैं कि इन मुद्दों पर शोज़ करिए, जिसमें कि हम आने वाले अपने शोज़ में ये सारे मुद्दे जो भी आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो उनको इंक्लूड करेंगे। और कोशिश हमारी लगातार यही रहेगी कि आपके जीवन से जुड़े जितने भी कानूनी मुद्दे हैं जिन पर आपका अवेयर होना ज़रूरी है उन सभी को इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो मैम आज कुछ सवालों का पिटारा मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो सवाल हमें मिले हैं और लोगों को लगातार मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। होता है ना, एक शो काफ़ी लिमिटेड टाइम में होता है, किसी भी कानून का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। एक सवाल आया है, हमारी एक व्यूअर ने भेजा है, मेरे पति ने मुझे और मेरे 2 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है और अब बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दे रहे हैं, क्या मैं पुलिस में जाके खर्चा मांग सकती हूँ? बिल्कुल। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो अगर आपके हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है और वो आपको खर्चा भी नहीं दे रहे तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जा करके डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाएंगे। ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट करेंगे पुलिस के बाद। हालांकि एक सिविल रेमेडी होती है जिसमें जो आपको कोर्ट है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर भी देगा, आपको रेजिडेंस का ऑर्डर देगा कि आप अपने हस्बैंड के पास जाकर के रह सकते हैं। उनको ऑर्डर देगा कि वो आपके साथ कोई भी इस तरह की बदसलूकी ना करें और आप सेफली आप और आपके बच्चे वहाँ रह सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस का ऑर्डर भी दिया जाएगा। सेक्शन 125 सीआरपीसी का पहले हुआ करता था, वो चेंज होकर बीएनएसएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें सेक्शन 144 हो गया है, जिसमें आ जाकर के आप कोर्ट में केस करके अपने हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अपने बच्चों का खर्चा सब कुछ क्लेम कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रोविजन है, हम लोगों ने इस पे शो भी किया था। मेंटेनेंस का जो सेक्शन है आप उसको देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से खर्चे को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल आया है मैम कि मेरे ऑफिस में सीईओ मेरे साथ कुछ समय से बदतमीजी कर रहा है, वो मुझे लगातार मैसेज करके बाहर मिलने को कहता है। हालांकि मेरे ऑफिस में इंटरनल कंप्लेनेंट कमेटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीईओ के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, तो मैं क्या ऐसे में कुछ कर सकती हूँ? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई सीईओ है या वो पर्सन जिसका खुद का ही ऑफिस है, मान लीजिए डायरेक्टर ही है वो कंपनी के, कोई भी अगर वो ऐसा ऑफेंस करते हैं तो उस केस में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आईसी में आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे उनके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। ऐसे केस में ये जो हमारा पॉश लॉ है उसमें प्रावधान है कि आप एलसी में लोकल कमेटी में जाकर के इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, यूजुअली वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती है जहाँ पर 10 से कम की वर्कफोर्स काम करती है, वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट होगी या डोमेस्टिक हेल्पर की कोई कंप्लेंट होगी वो वहाँ पर जाती है लोकल कमेटी के अंदर। बट अगर आपकी कंप्लेंट सीईओ के अगेंस्ट है या ओनर के अगेंस्ट है, उस केस में भी आप लोकल कमेटी के पास जा सकते हैं और वो उसी तरीके से जो भी पॉश की एप्लीकेबिलिटी है उसी हिसाब से आपके केस को सुनेंगे और जो भी इसमें गलत पर्सन है, जो भी एक्यूज पर्सन है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, पूरी इंक्वायरी की जाएगी।
ऐसा ही एक और सवाल है मैम कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, आईवीएफ के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई, इसलिए हमने कारा में एक बेटी को गोद लेने के लिए अप्लाई किया, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। क्या हम किसी और तरीके से बच्चे को गोद ले सकते हैं? पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने डिसीजन लिया कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और आप गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपको बधाई। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हम किसी और तरीके से भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ ओनली जो ऑथराइज्ड एजेंसी है अडॉप्शन की इंडिया में, लीगली ऑथराइज्ड एजेंसी, वो कारा ही है। आपको कारा के ही थ्रू जाना है। आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि हम आपको यहाँ से बच्चा दिला देते हैं, वहाँ से दिला देते हैं, बट उस चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और वो अडॉप्शन वैलिड भी नहीं माना जाएगा। डॉक्टर प्रिंसी, एक और सवाल आया है कि मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की है, बिना पहली पत्नी को तलाक दिए। मैंने उनसे कहा भी कि उन्हें तलाक दे दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि घर वालों का बहुत प्रेशर है, मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ। हमारी शादी को 10 महीने हुए हैं और कितने दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि दूसरी शादी वैध नहीं होती। अब क्या ये सच है? बिल्कुल। देखिए, अगर एक स्पाउस के होते हुए, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड, जो दूसरा स्पाउस दूसरी शादी कर लेता है बिना तलाक दिए, तो जो दूसरी वेडिंग है, जो दूसरी शादी है, वो इलीगल होती है, वो एक वॉइड मैरिज होती है। वॉइड मैरिज मतलब वो शुरू से ही शादी नहीं होती है। तो उसमें जो वाइफ है उसको ऐसे कोई भी राइट्स नहीं मिलते जो कि राइट किसी भी वाइफ के होते हैं। अगर सेम हस्बैंड करते हैं या वाइफ ऐसे करती है तो हस्बैंड को ऐसे कोई राइट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले जो स्पाउस है उसका, अगर कोई और वाइफ है तो उसका उससे डाइवोर्स हो गया है। अगर डाइवोर्स नहीं है तो वो सेकंड मैरिज होगी, वो वैलिड नहीं होगी। तो आपको जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है, आपकी ये मैरिज वैलिड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये मैरिज एक वॉइड मैरिज है और इसमें जो भी वाइफ के राइट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल एक यूट्यूबर बहुत पॉपुलर हैं और बिग बॉस के घर तक में उन्हें बुलाया गया है, अरमान मलिक, आप सभी जानते भी होंगे। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो वो एक साथ 2 वाइफ को कैसे रख सकते हैं? ये गलत है, ये पॉलीगैमी है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो बहुत क्लियर कहा गया है कि इंडिया में पॉलीगैमी, हिंदूज़ में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, सिर्फ मोनोगैमस मैरिज होगी, यानी कि एक हस्बैंड एट अ टाइम एक वाइफ। अगर वाइफ की डेथ हो गई है, फर्स्ट वाइफ की, या डाइवोर्स हो गया है, तभी हस्बैंड दूसरी लेडी से शादी कर सकता है। सेम गोज फॉर द वाइफ कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गया, तभी वो दूसरी शादी कर सकती है। क्या कारण है कि उनकी मैरिज होते हुए भी वो कोई केस नहीं है, जबकि क्रिमिनल ऑफेंस है। बाइगैमी एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो आईपीसी में भी पनिशेबल है, बीएनएस में भी पनिशेबल है। लेकिन इसमें फर्स्ट वाइफ को ही एक्शन लेना होगा। जब फर्स्ट वाइफ कंप्लेंट करेगी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तभी उस केस में उनको सजा हो सकती है। लेकिन हाँ, ये क्लियर प्रोविजन है, सेकेंड वाइफ का कोई स्टेटस नहीं होता है। तो उस केस में भी जो सेकेंड वाइफ है उसका कोई स्टेटस नहीं है लीगली। तो देखा जाए तो उस वाइफ को सोचना चाहिए जो कि उनके साथ खुशी खुशी रह रही हैं और अब उनकी पहली पत्नी को अपनी बहन जैसा बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर इस शादी में कोई दिक्कत आती है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं दे पाएगा, कोर्ट भी और ना ही समाज भी। जी, लीगली वेडिड वाइफ जिसका जो स्टेटस है, ये जो स्टेटस है ये नहीं मिलेगा क्योंकि आप लीगली वेडिड वाइफ नहीं हो। तो इससे जुड़ा एक मेरे जहन में सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं और इस पर अपनी नाराज़गी भी जता रहे हैं कि आप, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता कि आप 2-2 वाइफ के साथ शो में भी जा रहे हो, उनको फ्लॉन्ट भी कर रहे हो कि हाँ देखिए 2 पत्नियां हैं मेरी। तो ऐसे में क्या तीसरा कोई इंसान जो भी समाज में कि जिसको इस केस से आपत्ति हो, वो भी PIL या कुछ ऐसा केस दर्ज करा सकता है इनके खिलाफ? देखिए, उनके पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वो केस नहीं कर सकते क्योंकि कानून में राइट वाइफ को दिया हुआ है। अच्छा, जो फर्स्ट वाइफ है उसको ये राइट दिया हुआ है। सेकंड वाइफ के लिए इतना जरूर कहा गया है कि ये आपकी जो मैरिज है, आपका लीगल वाइफ वाला जो स्टेटस है वो आपको नहीं मिलेगा, बट वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर सकती है। तो ये वाइफ के ऊपर है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज रिट पिटीशन के थ्रू किया जा सकता है कि आप एक गलत कल्चर प्रमोट कर रहे हो, लॉ का वायलेशन हुआ है, बट अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। मैम, ऐसा ही एक और सवाल हमारे व्यूअर ने भेजा है कि मेरा एक बेटा है जो बेंगलोर में रहता है, मेरे पति की प्राइवेट नौकरी थी और अब उनकी मौत हो चुकी है। अब उनका ये कहना है कि कुछ महीने तो बेटे ने उन्हें पैसे भेजे, लेकिन अब साफ इनकार कर दिया है और कह रहा है कि घर में कोई किराएदार रख लो, जबकि मेरे घर में बस 2 ही कमरे हैं। अब क्या ऐसे में वो बेटे से खर्च मांग सकती हैं?
बिल्कुल बिल्कुल आप अपने बेटे से खर्चा मांग सकती हैं। हमारा जो सीआरपीसी था पुराना, जैसे मैंने अभी बताया, और जो बीएनएसएस नया आया है, 144 सेक्शन के अंडर पेरेंट्स को ये राइट है कि अगर वो खुद से अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है जी। तो वो अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर वो कैपेबल हैं, वो कमा रहे हैं, तो उनसे वो गुजारा ले सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा राइट बनता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जो नया कानून आया है बीएनएसएस, वो ये भी कहता है कि आपको वहाँ जाकर, जहाँ आपका बेटा, आपने जैसे बोला बैंगलोर में रह रहा है, आपको बैंगलोर में जाकर केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं वहीं के कोर्ट में जाकर के आप केस फाइल कर सकते हैं। ये नया प्रोविज़न बीएनएसएस में ऐड करा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से अगर उनको मेंटेनेंस क्लेम करना है तो वो वहाँ क्लेम कर सकते हैं जहाँ वो रह रहे हैं। और ये आपके बेटे की ड्यूटी बनती है, उसकी लीगल ड्यूटी बनती है कि वो आपको मेंटेनेंस देंगे, वो आपको मेंटेनेंस मना नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आज आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और समय थोड़ा सा कम है। आने वाले दिनों में रिपोर्टर जी आपके लिए और कई कानूनों पर सवाल जवाब लेकर आएगा, और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रिंसी हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। तो आपके भी अगर कोई और सवाल हैं तो ज़रूर हमें लिखिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट लिखिए कि आपको शो कैसा लग रहा है, और अपने सवाल भी ज़रूर भेज सकते हैं जिनका जवाब जल्द से जल्द डॉक्टर प्रिंसी देंगी। तो इसी के साथ आज के लिए लेते हैं विदा। डॉक्टर प्रिंसी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और जल्दी मिलेंगे आप सभी से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू।